नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 से कक्षा 11वीं के लिए आज हम राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो पूरा जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, और जो राजनीति विज्ञान का पेपर है आपका 100 नंबर का रहेगा, और टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। बिल्कुल आराम से पेपर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके ऐसे। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता है वो नहीं है। यह कथन है वो किसका है, तो वो किस विद्वान का है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो महात्मा गांधी है इन्होंने ये कथन है वो कहा था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हम कोई अन्य है वो रास्ता नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विवेचन है वो किया जाता है, मतलब किसका अध्ययन है वो किया जाता है, ठीक है। तो वो बताना है राजनीतिक संकल्पनाओं का, बिल्कुल राजनीतिक जो भी विचार हैं वो भी, ठीक है, और राजनीतिक मूल्यों का भी इसमें अध्ययन है वो किया जाता है, पॉलिटिकल वैल्यू। उसके बाद है डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कथन है वो किसका है, बहुत ही पॉपुलर कथन है, ठीक है। सिल्ले का या फिर लास्की, मार्क्स या फिर मिल, इसका आंसर आप कमेंट बताओ फटाफट से, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर फटाफट बताओ कि सही कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की, तो प्लेटो ने पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द रिपब्लिक और द मीन्स, ठीक है। तो बिल्कुल आपका द रिपब्लिक है ना, जो पुस्तक हैं उनमें है ये न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या है वो की है, ठीक है, प्लेटो ने, ठीक है। तो बिल्कुल आपका द ऑप्शन हो जाएगा द रिपब्लिक। नेक्स्ट आपका, धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है, तो धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है, राज्य सत्ता का, धार्मिक वस्तु का, स्वतंत्रता का या फिर समानता का, तो बिल्कुल आपका धार्मिक वस्तु है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है, धार्मिक वस्तु का, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण ये विचार है वो दिया है, ठीक है। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे है ना साउंड बोल रहा है ना, तो इसलिए ना कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आगे आपका इसमें ऑप्शन क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान रक्षण ये विचार किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन है वो कहा था, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई थी, ठीक है। तो भारत के किस राज्य को, आपको पता है 370 हटाया गया अभी है ना, तो वो किस पर है, तो उत्तराखंड पर नहीं है, राजस्थान पर भी नहीं है, मतलब 370 क्या है, विशिष्ट दर्जा उस राज्य को है ना, सबसे विशेष दर्जा है वो दिया गया है भारत में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है किसके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राष्ट्रपति है राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला आपका, संविधान का कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा है आपका, इसमें देख सकते हो 74वां, 65वां, 73वां और 76वां, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 74वां है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 33% है वो आरक्षित की गई है, 33% मतलब 1/3, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट दूसरा, देख सकते हो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक, जो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा ना उसका शीर्षक है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट रुकना, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये आपका है ना शीर्षक है हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन न्याय का अंश है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 39 ग के अंतर्गत, मतलब डी लिखो या फिर ग लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, कौन राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, तो अधिकार, आपको बताएं अधिकार है वो राज्य की सत्ता को है क्या करते हैं, सीमित है वो करते हैं, ठीक है। लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र के लोग का अधिकार मांग करते हैं, तो किसका मांग करते हैं, आत्मनिर्णय का, आत्मनिर्णय है ना, आत्मनिर्णय का
अधिकार मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला 5वां, भारतीय संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन, तो किस भाग में, तीसरे भाग में, यहाँ पर हो जाएगा तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अब साउंड बोल रहा है, ठीक है, तो मैं तेज से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है, जो लोग रोज रोज के प्रश्न के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें कार्यपालिका कहते हैं। तो क्या कार्यपालिका कहते हैं, तो ये क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी बता दिया है और ये क्वेश्चन आज छप चुका है एग्जाम में। ठीक है, और भी छपेगा। ठीक है, तो बने रहना, और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, जो लोग रोज रोज के प्रश्न के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें कार्यपालिका कहते हैं। तो क्या कार्यपालिका कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 7th, संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट है ये राइट आंसर। ये संघ जो भी इसके अंदर है, राज्य, इनके बीच विवाद जो भी है, ठीक है, उनका निपटारा करता है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया। तो कौन से अनुच्छेद में, तो आपको याद रखना 368, संविधान के 368 अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया। ठीक है, अगला आपका तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना है वो किसने की थी। तो ऑन लिबर्टी की पुस्तक की रचना है आपका, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट आंसर। ठीक है, जॉन स्टूवर्ट मिल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेटो के अनुसार न्याय है वो क्या है, तो यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला अधिकार है वो क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया, आपको मैं बता रहा हूँ 1955 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1955 में बनाया गया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, वो थोड़ी प्रोसेस लिखनी है, 3 से 4 लेना है। अगला है, एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है। नेक्स्ट है, संविधान है वो किसे कहते हैं। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 324 सदस्य हैं वो थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायी से क्या आशय है वो बताना यहाँ पर। ठीक है, अगला है आपका, लघु विधेयिका है वो किससे कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या आशय है, संविधान के किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको राजनीति विज्ञान में बताया था और ये क्वेश्चन छप गए, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और भी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन। ठीक है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन बी, बने रहने वीडियो पर। अगला है आपका, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों को स्पष्ट करना है, राष्ट्र परिवार से किस रूप से भिन्न है बताना है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की 2 विशेषता लिखिए, धर्मों के बीच वर्षवाद से आशय क्या है, भारत में अपने गए विकास के मॉडल के प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। पर्यावरणवाद से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करनी है। अविश्वास प्रस्ताव, ये बताया आपको लोकसभा में पारित किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, और इससे आपको पता है भंग है वो किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा है वो भंग नहीं होती है ना। क्या भंग नहीं होती राज्यसभा, क्योंकि इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष, मतलब क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष है वो क्या हो जाते हैं, राज्यसभा से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाता है, कैसे। पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय बनावट है वो क्या है, ठीक है, वो बताना है। आगे है आपका नेक्स्ट, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन है वो क्या है। प्रस्तावना में दी गई भारतीय संविधान के उद्देश्यों का वर्णन है वो करना है। ठीक है, आगे आप 3 नंबर के स्टार हो चुके हैं क्वेश्चन। समानता के विभिन्न आयोगों को स्पष्ट कीजिए, शांति को परिभाषित करना है और इसकी समकालीन चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, आगे इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आप विकास से क्या समझते हैं, क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है, ये लिखना है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में कोई 3 अंतर हैं वो लिखना है। भारतीय संविधान की सीमाएं, जो भी सीमाएं है ना वो लिखनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये छप सकता है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है आपका भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में अंतर है वो बताना है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, जो नीचे वाला है ये भी 5 नंबर का है, और ये भी कर सकते हो धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है या फिर नहीं। ठीक है, तो आगे है आपका, स्थानीय शासन से क्या है, इसके महत्व को विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हो, नीचे वाला आता है तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना है वो करनी है। ठीक है, आगे आपके संविधान
एक जीवन दस्तावेज यहाँ से स्पष्ट कीजिए तथा इसके पक्ष में वो तर्क दीजिए। अथवा आप नीचे वाला भी कर सकते हो, भारतीय संविधान में संशोधन की विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाना। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन था जो कि मैंने पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहना है। अभी आपके एग्जाम है बहुत ही बाकी हैं। ठीक है, 2 या 3 एग्जाम हुए हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए हैं और उनके भी मैं क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।